साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज का जो मैं प्रयोग आपको बता रहा हूँ, ये प्रयोग इतना पावरफुल है कि आपको 1 से 2 दिन में इसकी अनुभूति, जो परिवर्तन नजर आएगा। ठीक है, मतलब इस प्रयोग को करने के बाद में 1-2 दिन छोड़िए दोस्तों, 1 घंटे में आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। दोस्तों होता क्या है कि आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि घर में हमारे कुछ भी नहीं है ना, कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। तो ये अगर आपको महसूस हो रहा है तो इसका मतलब आपके घर में नेगेटिविटी है, क्योंकि जो भी चीज नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिविटी घर में होती हैं, वो ऐसा फील कराती हैं, वो अपने ना होने का आपको बार बार एहसास कराएंगी। हमारे घर में कुछ नहीं है, सब कुछ सही है, बस परेशानी अपने आप आ रही है। परेशानी आती कैसी है? घर में कई प्रकार के लोग आते हैं, ठीक है। सबका जो सोचने का तरीका होता है, नजरिया होता है, अलग होता है। सबकी सोच अलग अलग होती है और सबका ऑरा अलग होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप खुद से महसूस करिएगा कि कोई व्यक्ति यदि आपके पास में आ जाता है, थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाता है, आप अपने आप को एकदम डल फील करेंगे। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल थकान महसूस होने लगेगी। ऐसा इसलिए होता है कि आपके अंदर यदि पॉजिटिविटी है और अगला व्यक्ति यदि नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरा हुआ है, तो वो नकारात्मक ऊर्जाएं क्या होती हैं, आपके ऑरा की जो पॉजिटिविटी होती है उसको सोख लेती हैं। तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा उपाय बता रहा हूं कि आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सुबह उठते हैं नहाने धोने के बाद में बस आपको ये क्रॉस लगा देना है, ऐसे आपको कर देना है। ठीक है, ये क्रॉस कर दीजिए, बस पूरा दिन 24 घंटे तक ये असर रहता है। इसके अलावा पैरों से लेकर के आप ऐसा एक सर्कल हवा में बना दीजिए अपने पूरी बॉडी में। कोई भी नकारात्मक व्यक्ति होगा आपके घर में, आपके पास में आएगा, आपकी ऑरा को, आपकी ऊर्जा को कभी भी अफेक्ट नहीं कर पाएगा। कोई भी नेगेटिविटी आपको अफेक्ट नहीं करेगी। इसके अलावा रोज आपको क्या करना है, कोई भी एक सदस्य अपने घर के जो मेन गेट होता है वहां से घर में हवा में क्रॉस लगा दे या फिर गोला लगा दे, सर्कल बना दे। तो इससे घर 24 घंटे के लिए प्रोटेक्ट हो जाता है। कभी ध्यान नहीं रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि डेली ये अपने घर में प्रयोग को करें। और आज का जो प्रयोग बता रहा हूं, घर के अंदर जो आपके नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, आपको ऐसा लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन घर में बहुत ज्यादा अड़चन लग रही है। ठीक है, इंसान को तकलीफ कब आती है? सबसे मेन चीज है, जरूरत है इंसान की जिंदगी में, वो है पैसा। अगर पैसा है तो 90% प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास में है। पैसा नहीं है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपके पास में परेशानी हमेशा घर करी रहेंगी। क्योंकि इंसान को यदि दुख देना है तो ग्रह सबसे पहले उसके धन पर ही हमला बोलते हैं। किसी पास में पैसा नहीं रहेगा तो फिर क्या कर लेगा? और पैसा है तो इंसान क्या नहीं कर सकता है ना। तो सबसे पहले लक्ष्मी का बंधन होता है। लक्ष्मी घर में आना, प्रवेश करना बंद कर देती हैं। जहां लक्ष्मी नहीं होती है वहां पर धन नहीं आता है, सक्सेस नहीं आती है, वहां पर ग्रह कलेश रहता है, परेशानियां, हर काम में रुकावट। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि अपने ऑरा को सुरक्षित करने वाला ये प्रयोग यदि आप डेली करते हैं तो आप 24 घंटे के लिए प्रोटेक्ट रहेंगे हर प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी से। कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र नहीं कर पाएगा, नजर नहीं लगा पाएगा, हाय बद्दुआ नहीं दे पाएगा। ये प्रयोग अपने बच्चों के लिए आप कर सकते हैं। बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। अपने बच्चों के सामने ऐसे क्रॉस लगा दें बस। और ये प्रयोग जो बता रहा हूं दोस्तों, इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी गूगल की। आप मार्केट में जाएंगे, कहीं भी इजिली मिल जाता है। आप 100-150 रुपए का गूगल ले आए घर में, ठीक है, और एक मिट्टी का दिया ले लें। प्रयोग आप कभी से भी शुरू कर सकते हैं, वैसे मंगलवार, रविवार या शनिवार से करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको करना क्या है, घर की दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा होगी आपके घर की, तो किसी भी दक्षिण दिशा में कहीं भी आप बैठ जाएं, सामने एक पटरा लगा लें। ठीक है, 10 मिनट का प्रयोग है, 10-15 मिनट का प्रयोग है। इस प्रयोग को करेंगे, एक ही दिन में आप देखेंगे दोस्तों, 1 घंटे में आपको जो रिजल्ट मिलेगा। एक बार मेरे कहने पर इस प्रयोग को करिए आप जरूर, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ही चमत्कारिक रूप से बहुत मजेदार आता है। तो एक पटरा लगा लें सामने घर की दक्षिण दिशा में, उसके ऊपर एक प्लेट रखें और किसी पात्र में, मिट्टी के पात्र में रखें तो ज्यादा बेस्ट है। थोड़ा सा गूगल ले लें, थोड़ा सा, ठीक है, 100-150 का ले आए। 7 दिन आपको करना है प्रयोग को, थोड़ा ज्यादा ले आए एक बार में। थोड़ा सा गूगल उसमें डालें और थोड़ा सा तेल ऐड कर दें उसमें, सरसों का, मतलब गूगल जो है उसमें डूब जाए। एक सरसों के तेल का दिया जलाएं, दक्षिण दिशा की तरफ आप बैठेंगे और दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख होगा। नीचे काला आसन लगा सकते हैं, नहीं तो स्वच्छ आसन लगा लें, सर पे कपड़ा डाल लें,
दिए का मुख दक्षिण दिशा तरफ होगा, ठीक है। अगरबत्ती वगैरह प्रज्वलित कर लें। उसके बाद में प्राणायाम करें, ठीक है। सुक्री मुद्रा होती है, ये सुक्री मुद्रा लगाएं, दोनों पांचों उंगली को जोड़ करके घुटनों में रख करके और प्राणायाम करें। गायत्री मंत्र पढ़ें मन ही मन और सांस को अंदर खींचें, 10 सेकंड के लिए रोकें और बाहर छोड़ दें, ठीक है। ये आप 7 बार 11 बार प्राणायाम करें। इससे जो अंदर की जो नेगेटिविटी होती है, जो नेगेटिव एनर्जी अगर इस कार्य को रोकने के लिए कुछ बाधाएं क्रिएट करेगी तो वो खत्म हो जाती है। उसके बाद में आपको क्या करना है, मुंड मुद्रा लगानी है। ये आपका यहां पर होता है मणिपुर चक्र और उसके ऊपर जो है हार्ट चक्र है, ठीक है। तो आप इस तरीके से 5 उंगलियों को जोड़ें और इसमें ये रख लें और अपने मणिपुर चक्र और हार्ट चक्र इन दोनों में ऐसे रख लेना है आपको, ठीक है। ये मुद्रा बना करके 10 मिनट 15 मिनट जितना भी कर सकते हैं, दिया जलता रहेगा। आपको मंत्र का जाप करना है, ओम ब्रह्म भैरवाय क्रीम फट। ये मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, ठीक है। मंत्र का उच्चारण गलत नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे और जितने भी कर सकते हैं 10 मिनट के ऊपर 11 मिनट 12 मिनट 13 14 मिनट जितना भी लगता है आपको, जितना आपके पास में समय है। ये मंत्र जाप करने के बाद में एक गाय के गोबर का किंडा ले लें, उसको धुआं निकल जाए उसका, जब उसमें आग शेष रह जाती है तो ये अपने दिए में सरसों का तेल, गाय के गोबर का किंडा ही लेना है दोस्तों, इस चीज का ध्यान देना है, ठीक है। भैरवनाथ जो होते हैं माँ आदि शक्ति माता काली के पुत्र माने गए हैं, बटुक भैरव हैं। और तांत्रिक तंत्र में जो भी प्रयोग किए जाते हैं, महादेव और माता रानी माँ काली इनके जनक हैं, जननी है। नेगेटिव एनर्जी कभी भी घर में आपके अफेक्ट नहीं कर पाएगी इस चीज को। अगर आपने ये प्रयोग कर लिया, एक ही दिन में रिजल्ट देखेंगे। ये नकारात्मक ऊर्जाओं को इतनी तकलीफ होगी कि जैसे आपने गर्म खौलता हुआ तेल इनके ऊपर डाल दिया, ऐसे निकल के भागेंगे कि आपको खुद ही महसूस होगा। तो गाय के गोबर के किंडे में किसी चीज में, मिट्टी के पात्र में या किसी बर्तन में, वेदी वगैरह में इसमें गाय के गोबर का किंडा सिलगाएं। आग जब वो धुआं निकल जाता है, उसका सिर्फ आग रह जाती है, तो उसमें गुग्गल को सरसों के तेल को पलट दें। अब इसका कोई जो धुआं हो रहा है ये पूरे घर में आप घुमा दें और कोई भी जगह ना छूटे, लाइट बहुत भी ना छूटे आपकी। और जहां पे सबसे ज्यादा अंधेरा रहता है वहां पे तो ज्यादातर इस धुआं को करें। थोड़ा थोड़ा धुआं अपने शरीर में भी कर लें, अपनी बॉडी में, घर के सभी सदस्यों को थोड़ा सा धुआं दिखा दें। 1 घंटे में दोस्तों आपको बेचैनी होने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ बेचैनी जैसी महसूस होगी। घबराने की जरूरत नहीं है, यहां बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि आपके अंदर, आपके घर में, ठीक है, ये जो नेगेटिव एनर्जी होगी ये एकदम से बाहर निकलेगी, आराम से नहीं निकलेगी, एकदम से इसको झटपटाहट होगी, तो आपको बेचैनी होगी। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है आपको, क्योंकि भैरवनाथ की शक्ति इन पे हमला बोल रही है, इनको आपके घर से रिमूव कर रही है ना। तो आपको बेचैनी होगी, तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। 1 घंटा 2 घंटा आपको थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है। आप कंटिन्यू 7 दिन इस प्रयोग को करेंगे और जब ये प्रयोग हो जाता है तो थोड़ा सा कुछ सदका कर दें, ठीक है। पहले दिन जैसे प्रयोग किया आपने तो कुछ बच्चों में, गरीबों में, या कुछ भी सदका कर दें, खाने पीने की, 10 रुपए की, 20 रुपए की, जो भी शक्ति है आपकी, जितना भी हो सके, या कुछ अनाज हो गया, खाने पीने की, कुछ बच्चों में चॉकलेट, बिस्किट या फ्रूट्स या मिठाई, या फिर किसी गरीब में अनाज। पैसे नहीं दान करना है, अनाज ही दान करना है, खाने पीने की चीजें दान कर दें। फिर दूसरे दिन प्रयोग करें, दूसरे दिन भी थोड़ा सा सदका कर दें, क्योंकि दोस्तों हम अदृश्य जगत की शक्तियों से सहायता ले रहे हैं, ठीक है। तो सदका करना इसमें जरूरी होता है, तो थोड़ा सा सदका जरूर कर दें। 7 दिन कंटिन्यू उस प्रयोग को कर लेंगे। 8वें दिन से आप देखेंगे कि आप जो भी कार्य सोच रहे हैं उस कार्य में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। आपका कोई व्यापार बिजनेस है वो चल नहीं रहा है, ठप्प पड़ गया है, बंद पड़ गया है, आप देखेंगे कि दौड़ने लगेगा। बेरोजगार बैठे हैं, रोजगार आएगा। ऐसे साधन मिलेंगे, ऐसे आपको ऑफर मिलेंगे, ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे जो आपको धन प्राप्ति कराएं। अच्छे लोगों से आपकी पहचान बनेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। घर में आप देखेंगे कि कितनी सुख शांति आ गई है। हर कोई इस प्रयोग को कर सकता है, लेकिन शुद्धि की हालत में इस प्रयोग को करेंगे। महिलाएं भी कर सकती हैं, वृद्ध पुरुष सभी कर सकते हैं शुद्धि की हालत में। 7 दिन इस प्रयोग को करेंगे। मांसाहारी भोजन आप नहीं लेंगे, तामसिक भोजन नहीं करना है, ठीक है। गूगल थोड़ा ज्यादा मात्रा में ले आए। 7 दिन आपको अभिमंत्रित करके, ये नहीं कि आपने एक बार में अभिमंत्रित किया, 7 दिन डेली अभिमंत्रित करना है, एक ही समय में, एक ही जगह में, ठीक है। आप इस प्रयोग को करेंगे पूरी श्रद्धा विश्वास से, पॉजिटिविटी के साथ में। जो लोग बहुत ज्यादा नकारात्मक रहते हैं कि मतलब किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है कि जिंदगी में करना क्या है, अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप देखेंगे कि आपको आपका भविष्य कैसे संवारना है, ये आइडियाज आपके दिमाग में आने लगेंगे। आपका दिमाग ऐसा काम करेगा कि आपको लगेगा कि ये कर लूं, वो कर लूं। मतलब आपके अंदर एक एनर्जी, एक उत्साह आ जाएगा
कि हाँ अब मेरे को अपने फ्यूचर देखना है, आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर ताकत नहीं है, अपने आप एनर्जी आएगी। क्योंकि जब सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं तो सिर्फ इंसान को भविष्य संवारती हैं, और नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं तो सिर्फ दबाने का काम करती है कि ये कुछ ना करे, सिर्फ बैठा रहे आलसी बन के, अपने आप को बर्बाद करे। इस प्रयोग को दोस्तों घर में 7 दिन जरूर करिए और 6 महीने में इस प्रयोग को दोहराते रहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है 6 महीने तक इसका असर रहता है घर में, ठीक है। हर 6 महीने में इस प्रयोग को आप दोहराते रहिए। आप देखेंगे दोस्तों कोई चमत्कारिक रूप से आपकी जिंदगी में बदलाव परिवर्तन आएगा। पैसा अगर नहीं आ रहा था, पैसा आना शुरू हो जाएगा। उड़ के नहीं आएगा, चल के भी नहीं आएगा, कमाना आपको पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे, मतलब ऐसे साधन मिलेंगे जहां से पैसा आए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग बैठे रहें, प्रयोग कर लें और बैठ जाएं और बोले कि पैसा आ जाए, तो पैसा दोस्तों चल के नहीं आता है। ये दुनिया कर्म का क्षेत्र है, कर्म करने पड़ते हैं, आपको साधन मिलेंगे, है ना। कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे। मैं किसी वीडियो में दोस्तों ये सजेस्ट नहीं करता आपको कि प्रयोग कर लें और सिर्फ बैठ करके और सिर्फ पैसे आने लगेंगे। आपको बेरोजगार है तो रोजगार मिलेगा, आपका भाग्य, आपका लक आपको साथ देगा। कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी, सैलरी इंक्रीज होगी, प्रमोशन होगा, व्यापार चलेगा, है ना। रोजगार के मतलब धन प्राप्ति के साधन मिलते हैं। प्रयोग करने से, कोई भी रेमेडी करने से दोस्तों पैसा नहीं आता है, सिर्फ हमें साधन मिलते हैं, धन के योग बनते हैं। क्योंकि प्रकृति उन्हीं का साथ देती है, भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर कुछ जज्बात होते हैं कि हाँ मुझे आगे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। और सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे और बोलेंगे कि अपने आप सब कुछ हो जाए, तो नहीं। मेहनत करने वालों को ही भगवान साथ देते हैं। कुदरत भी उन्हीं को हेल्प करती है, और कुदरत का एग्जाम भी लेती है कि आप कुछ कर रहे हैं तो उसका एग्जाम भी कुदरत लेती है। इसलिए पेशेंस बना के रखें, ठीक है, धैर्य बना के रखें, सब्र बना के रखें। अगर तकलीफें आ रही हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपको भगवान एग्जाम ले रहा है। आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि इस इतनी बड़ी पृथ्वी में आप भगवान की नजर में हैं, भगवान पे आपकी नजर है। भगवान तकलीफ क्यों देता है? कि आप मजबूत बने, आपकी मजबूती के लिए भगवान आपको तकलीफ देता है। भगवान ये नहीं चाहता कि आप आलसी बने, इसलिए आपको तकलीफें दे रहा है, एक सबक सिखा रहा है जिंदगी जीने का। तो भगवान से कभी शिकायतें ना करें, हमेशा धन्यवाद करें, हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि पॉजिटिविटी आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो आज के लिए इतने दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।